ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आज से हम लोग अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग के मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन करने जा रहे हैं। उपनिषद का अध्ययन करेंगे कि जो नोटिस यहाँ पर लगी हुई है इसमें मांडुक्य कार्य का प्रवचन कहा गया है। इसको दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। जो पुस्तक मेरे पास है गीता प्रेस की, उसमें लिखा है मांडुक्य उपनिषद गौड़पादीय कार्य का शांकर भाष्य तथा हिंदी अनुवाद सहित। परंतु जब हम आचार्य शंकर का भाष्य देखते हैं तो उन्होंने मांडुक्य कार्य का पर मैं भाष्य कर रहा हूं ऐसा स्पष्ट रूप में कहा है। तो इन दोनों का संबंध क्या है, यहीं से हम लोग शुरू करें। पहले कलेवर में मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटी है, यानी गौण उपनिषदों में कोई हो सकती है छोटी, पर हमारे जो प्रधान उपनिषद हम लोग 11 गिनते हैं, इनमें कलेवर में सबसे छोटी ये उपनिषद है। इसमें केवल 12 ही मंत्र हैं, परंतु विषय इसका चूड़ांत है। ऐसे चूड़ांत तो हर उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाया ही जा सकता है, परंतु आरंभ अलग अलग स्थान से होता है और इसलिए ये मांडुक्य का अधिकारी कोई अलग ही है। पहले मैं बता दूं कि साधारण जो अधिकार है वेदांत का, विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मोक्षत्व, इतना साधारण रूप में मांडुक्य के लिए पर्याप्त नहीं है। 3 बातें हम यहाँ पर देखेंगे कि साधक को अत्यंत निस्वार्थ होना पड़ेगा, अत्यंत अनसेल्फिश, निस्वार्थ, ऐसा ही साधक यहाँ मंजूर है। और दूसरी बात, वैराग्य अत्यंत तीव्र होना चाहिए साधक में, ये दूसरी बात। सभी उपनिषदों में लिखा नहीं है निस्वार्थता की बात, परंतु निस्वार्थता तो आवश्यक है ही, पर इसमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरी बात, वैराग्य उतना ही प्रबल होना चाहिए। तीसरी बात, जो गौड़पादीय कारिका और आचार्य भाष्य दोनों को देख करके हमें पता लगती है, वो ये है कि भक्ति अत्यंत तीव्र होना चाहिए। जो श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतिम मंत्र में अधिकार के बारे में बताया है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। देव के प्रति, देव शब्द ही कुछ अलग है। इसका तात्विक अर्थ लोग द्योतनात्मक चमकीला कुछ भी कहे, पर यहाँ पर गौड़पाद जी ने भी देव शब्द का प्रयोग बारंबार किया है। और देव शब्द भक्ति का ही द्योतक है, नहीं तो परब्रह्म परमात्मा ऐसे कई नाम होते हैं, परंतु देव शब्द ये भक्ति का द्योतक है। जिसकी देव में पराभक्ति हो और जैसी देव में ऐसी गुरु में हो, उसी को ये शतशतर का बता रहा हूं, उसी को इसमें बताए हुए अर्थ उसके हृदय में प्रकाशित होंगे, अनुभव में परिणत होंगे। यहाँ पर इस मांडुक्य में हम देखते हैं कुछ अजीब सी बातें देखेंगे हम, और उससे हमें पता चलेगा कि भक्ति बहुत तीव्र होना चाहिए। ये कम से कम 3 अधिकार में सन्निविष्ट बातें इसमें अति तीव्र रूप में होनी चाहिए। इसकी और एक विशेषता, तो गौड़पाद जी ने सोचा कि ये इतनी छोटी उपनिषद, परंतु एक दृष्टि से समझने में बहुत कठिन। मैं कहता हूं कि अगर ये 3 चीजें हुई तो समझने में बहुत आसान।
परंतु एक दृष्टि से ऊंचाई से शुरू होने वाली ये मानते हैं। इसलिए इसको समझाने के लिए, इसका भाव ग्रहण कराने के लिए मैं कहूंगा, केवल बुद्धि से समझना नहीं हमको, इसका भाव ग्रहण कराने के लिए विस्तृत विवेचन आवश्यक है, ऐसा गौड़पाद जी ने समझा। और शंकराचार्य जिस प्रकार शब्द पर, हर शब्द पर अपना भाष्य करते हैं, उस तरह से नहीं, परंतु इस उपनिषद का भाव ग्रहण कराने के लिए उन्होंने 4 प्रकरण रचे। प्रकरण हम जानते हैं किसको कहते हैं, जो वेदांत की बात एक विशिष्ट दिशा से बतावे, उसको प्रकरण कहते हैं। यहाँ पर 4 विशिष्ट दिशाओं से बात बताई गई है, इसलिए शंकराचार्य इसको प्रकरणात्मक ग्रंथ मानते हैं। और उस ग्रंथ में पहले ही अध्याय में, पहले ही प्रकरण में, जिसको आगम प्रकरण कहा है गौड़पाद जी ने, आगम माने वेद, आगम प्रकरण कहा है, उसमें ये मांडुक्य उपनिषद के 12 मंत्रों का अंतर्भाव। इसलिए शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं मांडुक्य कारिकाओं पर भाष्य कर रहा हूं, यानी अलग से उपनिषद पर भाष्य इसमें से हम नहीं निकाल सकते शंकराचार्य। इसलिए हम लोगों ने इसमें नाम भी दिया है, अपने देखे होगा कि मांडुक्य कारिकाओं पर कुछ कहने के लिए बैठे हैं। अब ये क्या सर्वोच्च है, उसमें क्या है, तो हमारे एक उपनिषद है जो 11 में नहीं गिनी जाती पर 28 में गिनी जाती है, कैवल्य उपनिषद। और कैवल्य उपनिषद में कहा है कि केवल ओंकार से मनुष्य को ज्ञान हो जाना चाहिए, पर अगर नहीं होता है तो मांडुक्य पढ़ो। और मांडुक्य के बारे में उन्होंने कहा कैवल्य उपनिषद ने, मांडुक्यम एकम एव अलम मुमुक्षुणाम विमुक्तये। मांडुक्यम एकम एव अलम मुमुक्षुणाम विमुक्तये। अगर मुमुक्षु है, उसको मुक्ति पाना है, तो केवल एक मांडुक्य उपनिषद पर्याप्त है। जिसको मांडुक्य से नहीं हो रहा, वो 10 उपनिषद पढ़े, जिसको 10 से नहीं हो रहा वो 28 पढ़े। ऐसा विवेचन केवल उपनिषद ने किया है। तो ज्यादा पढ़ने से ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। हमारी कम बुद्धि के कारण, कम पवित्रता के कारण हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और इससे ज्यादा पढ़ना मना ही है। बृहदारण्यक उपनिषद ने कहा है, सबसे बड़ी उपनिषद, उसमें नानुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विकलापनम हित। ज्यादा मत पढ़ो, वो तो वाणी को थकाना है केवल। और ये हम देखते हैं दुनिया में, विद्वान कहलाने वाले पढ़ते रहते, पढ़ते रहते, पढ़ते रहते हैं। इससे तो वाणी को थकाना ही है। अब आइए, एक ही उपनिषद से अगर हमारा काम बनने वाला है, तो दूसरी इसकी विशेषता पहले ही शुरू में ही बता दूं कि ब्रह्मानुभूति का वर्णन तो वाणी में हो नहीं सकता, केनोपनिषद ने कह दिया, हो ही नहीं सकता। पर जितना अधिक हो सकता है, पूरी दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी पुस्तक में इतना अधिक नहीं है जितना मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र में है। मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र में ब्रह्मानुभूति का अनुभव जितना अधिक विस्तार से हो सकता है दुनिया में, उतना किया गया है। ये इसकी विशेषता है। खैर, अब हम लोग जैसे अनुबंध चतुष्टय सोचते हैं, इसमें से कुछ बातें तो मैंने बता दी अधिकारी के बारे में, परंतु नाम निर्वचन बहुत आवश्यक है। यानी विषय वस्तु को जानने के लिए ये मांडुक्य उपनिषद क्या चीज है, ये तो समझना आवश्यक है। अब हमारे पुराणकार हुए या गप्पा लगाने वाले लोग हुए, उन्होंने कल्पना की है कहीं पर कि शायद मंडूक नाम के कोई ऋषि होंगे। किसी ने देखे नहीं है, सुने भी नहीं है, पूरे वेदों में उनका और कहीं नाम भी नहीं है, कहीं है ही नहीं, और कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है।
अब इसका अर्थ क्या है वो समझना पड़ेगा ना। ये हम लीला प्रसंग के आधार पर समझ जाएंगे। वेदांती भी उसी को कहेंगे, लीला प्रसंग के आधार पर नहीं कहेंगे। क्या है, ठाकुर ने हमें बताया कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के जब सहस्रार में पहुंच जाती है मूलाधार से, वो कई प्रकार की गतियों से जाती है। पिपीलिका गति, सर्प गति, विहंगम गति, और बंदर की गति, और मेंढक की गति। तो इसमें मेंढक की गति क्या है? कल्पना कीजिए, एक मेंढक है, उसको कहीं जाना है, वो अपनी पूरी ताकत लगा करके जंप लगाता है, और जंप लगा के जहां पहुंचा तो उसको दो बातें ख्याल में आती है कि अभी तो पहुंचा नहीं मैं, और अभी मेरी ताकत भी खत्म नहीं हुई। पूरी ताकत लगा के जंप किया था, किंतु उसको पता लगता है अभी की ताकत तो पूरी खत्म नहीं हुई है मेरी, और जाना भी है अभी। तो फिर एक उसी पूरी ताकत से जंप लगा। ऐसे तीन चार जंप में वो गंतव्य स्थान पहुंच जाता है। ये ठाकुर ने मंडूक गति का किया हुआ वर्णन है। यहाँ पर जो है चार स्टेप में ब्रह्म ज्ञान दिया है, चार स्टेप में, और चारों स्टेप इसी प्रकार है। यानी बाहर से देखने पर लगेगा पहुंच गया हूं, तो देखेगा अरे पहुंचा ही नहीं हूं अभी, फिर एक जंप लगा, फिर एक जंप लगा, फिर एक जंप लगा। इसमें कही दिया है दूसरे ही मंत्र में, सो अयम आत्मा चतुष्पाद। जिस आत्मा को हमें पाना है, जो आत्मा ब्रह्म है, जो ब्रह्म आत्मा है, उसको हमें पाना है, चार स्टेप में होगा, वही बोलती है। इसलिए इसका नाम मांडुक्य उपनिषद है, सीधी बात। मंडूक गति का इसमें वर्णन होने के कारण मंडूक की गति मांडुक्य विशेषण के लिए, ये इसका अर्थ है। और अच्छे अच्छे वेदांतियों ने यही अर्थ किया, उन्होंने ये ठाकुर ने बताया वगैरह नहीं बताया, पर उन्होंने ऐसा ही भाष्य किया है कि इसमें चार स्टेज में ब्रह्म ज्ञान है, इसलिए इसका नाम मांडुक्य उपनिषद। क्योंकि मंडक की गति ऐसे ही होती है, हॉप स्टेप एंड जंप जैसे कहते हैं, हॉप एंड हॉप एंड हॉप, लीप फ्रॉग भी कहते हैं। ऐसा ही इसका अर्थ है। अब इसका प्रयोजन क्या है तो जाहिर है, पर इसकी दृष्टि से अगर विचार करो ना, गौड़वा आचार्य का पढ़ेंगे तब पता चलेगा। प्रयोजन क्या है? देखो, आदमी एक स्वस्थ होता है और उसको कोई बीमारी हो जाती है, दवाई लेके बीमारी ठीक हो जाती है, तो कुछ नया तो नहीं हुआ ना। जो आदमी पहले स्वस्थ था वही स्वस्थ ही बना ना, फिर से बीमारी दूर हो गई। ऐसे मनुष्य ब्रह्म स्वरूप है और उसको ये भवरोग हो गया है, ये मांडुक्य के सहारे दवाई से भवरोग दूर हो जाएगा, वो ब्रह्म का ब्रह्म ही रह जाएगा। ऐसा प्रयोजन यह आचार्य ने बताया है इसका। स्वाभाविक ब्रह्म ज्ञान पाने की पद्धति, तो ये इसकी विषय वस्तु हो गई। प्रयोजन इसमें आ गया कि हमें तो अपना स्वभाव, अपना स्वरूप पाना है, बाहर से कुछ चीज नहीं पानी है। और अपना स्वरूप पाना है तो बीमारी को हटाना है, हमारा स्वरूप है ना वो तो। और स्वरूप नहीं ऐसी चीजों को लेकर के हम बैठे हुए हैं, उनको हटाना है। ऐसा इसका प्रयोजन है। और विषय वस्तु क्या है? ऐसा ऐसे दवाई देंगे हमको कि जिससे हमारा प्रयोजन साध्य हो जाए। प्रयोजन अगर ये है कि हम स्वस्थ है, बीमारी हो गई, उसको हटाया जाए, तो फिर दवाई जो हटाने की है वो इसकी विषय वस्तु है। और अधिकारी बता ही दिया, साधारण अधिकारी तो शम दम प्रति हम बताते ही हैं, परंतु अत्यधिक निस्वार्थ
अत्यधिक वैराग्यवान, अत्यधिक भक्ति संपन्न आदमी इसमें चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मंगलाचरण जो इसका है, अथर्ववेदीय उपनिषद होने के कारण हम लोगों ने मुंडक और प्रश्न में जो मंगलाचरण देखा था वही मंगलाचरण इसका भी है। और मुंडक उपनिषद ये अथर्ववेद के मंत्रवाक्य उपनिषद थी। प्रश्न भी उसी के ब्राह्मण वाक्य थे और ये भी ब्राह्मण वाक्य उपनिषद है। ये इसका परिचय हुआ बाहर का। तो देखिए, मंगलाचरण से शुरू करते हैं हम लोग। मंगलाचरण को बार बार जितनी विस्तार से समझेंगे उतना ही अच्छा होता है। और इसको पहले ये बात बता दो, वो भी कई बार बताइए, फिर भी दोबारा देखते हैं। ये मंगलाचरण शब्द जो है ना, ये कुछ कर्म कांड की रिफ्लेक्शन है। कर्म कांड में जब अच्छा काम करने बैठते हैं ऋषि मुनि लोग, तो नास्तिक लोग, असुर लोग उसमें विघ्न डालते ही हैं। ये एक दुनिया का नियम है। जो अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं वो ढिंडोरा पीट के भी नहीं करते और दूसरे को उसमें कुछ सताना भी नहीं उन्होंने। वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। पर बुरे लोगों की आदत है कि अच्छा काम ना बने। बुरे लोग आक्रामक होते हैं। दुनिया में सब जगह देख रहे हैं हम। तो इसलिए ये बुरे लोगों का आक्रमण न हो या हमारा यज्ञ बचा रहे, इसलिए कुछ चीजें करते हैं। जैसे पूजा में घंटी बजाते हैं। ये सब चीजें इसलिए होते हैं कि असुर लोग भाग जाए। उसको मंगलाचरण कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम आते हैं ज्ञान कांड में, तो बाहर से कोई विघ्न संभावना ही नहीं है। ज्ञान के प्रसंग में, भक्ति के प्रसंग में सभी जगह हमको एक ही बात बताई है कि इसमें बाहर से कोई विघ्न नहीं कर सकता। बड़ी बात है हमारे जीवन के लिए। परिस्थिति, शत्रु पक्ष, इसमें कोई लागू नहीं होता ज्ञान पाने में। ज्ञान पाने में विघ्न तो है, और वो है मैं और मेरा। सभी भीतर के ही विघ्न है, बाहर का कोई विघ्न नहीं है। कितनी भी परिस्थिति हो, कितनी भी कोशिश करें, ये विघ्न नहीं डाल सकते। ये सिद्धांत है। अब तो इसलिए मंगलाचरण को अगर हमें इधर लाना है, वही अर्थ हमें प्रयोग करना है। विघ्नों को दूर करने के लिए अगर मंगलाचरण है, तो मैं मेरा जो भाव है हमारा, इसको दूर हटाने वाला ही मंगलाचरण होना चाहिए। इसको हम दूसरी दृष्टि से देख सकते हैं। संबंध नाम का जो अनुबंध है, जो कैसे इसका अध्ययन करने से हम ब्रह्म को पाएंगे, ये जो कनेक्शन है हमारा और ब्रह्म का, ब्रह्म प्राप्ति का, ये कनेक्शन इस मंगलाचरण द्वारा साध्य होता है। क्योंकि इसको लोग मंगलाचरण करके जब पढ़ते हैं तो शब्दों का अर्थ ही नहीं करते वो लोग। इसका पढ़ना ही मंगल है बस। तो ये पढ़ना ही मंगल से हम बहुत बड़े अर्थ से विमुंचित हो रहे हैं। इसलिए हमने मुंडक और प्रश्न दोनों वक्त देखा था, और आज दोबारा देखेंगे कि इसमें ऐसा अर्थ है कि जिससे हमारे मन का कनेक्शन आने वाले ज्ञान से लग जाए। ये इसका प्रयोजन होता है मंगलाचरण का। उसमें पहला शब्द जो ओम है, इसकी चर्चा यथास्थान करेंगे। ओम पर ही आधारित ये पूरी उपनिषद है, 12 मंत्रों वाली। इसलिए उसका यथास्थान चर्चा करेंगे। थोड़े में हम इतना ही कह देंगे कि ओम ये निर्गुण सगुण परमात्मा, सगुण निर्गुण परमात्मा का अविशिष्ट निकटतम नाम है। अविशिष्ट
निकटतम नाम है सगुण निर्गुण या निर्गुण सगुण परमात्मा का ओम। और इसलिए ओम में मन को स्थिर रखने की कोशिश करके ही ये सारा मंगलाचरण पढ़ा जाता है। और क्या है मंगलाचरण का प्रथम शब्द? भद्रम। भद्रम माने अंग्रेजी में कहेंगे हम ऑस्पिशियस, मंगल कारक। अब ये बंगाली भाषा में, हिंदी में भी कभी कभी प्रयोग करते लोग। एक भद्रलोक आया है, ऐसा भद्र नहीं है। साजगोज करके अंग्रेजी में जेंटलमैन कहते हैं, ऐसा भद्र नहीं है। या सभी भाषाओं में हमारी, अब कोई आकर के कोई मर गया, अरे अभद्र मत बोलो। तो लौकिक दृष्टि से जो भद्र है उसका यहाँ मतलब नहीं है। भद्र का एक ही अर्थ होगा, जो हमें भगवान की ओर जाने में मदद करे वो भद्र, जो हमको भगवान से दूर खींचे वो अभद्र। और ये भद्र और अभद्र जो है, ये मनुष्य की मनस्थिति पर भी निर्भर है। इसलिए प्रार्थना, अंग्रेजी में हम कहेंगे तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही माननी चाहिए। उदाहरणार्थ, गिरीश बाबू आकर के गंदे संदे शब्दों का व्यवहार, स्लैंग जिसे हम कहते हैं, अभद्र बाहर से सुनने में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और श्री राम कृष्ण उनको सुनकर के समाधि में मग्न हो जाते हैं। क्योंकि श्री राम कृष्ण की दृष्टि में आनंद तो केवल ब्रह्मानंद ही है, और दुनिया में जितने आनंद है, जितने भी, वो उस ब्रह्मानंद के, उपनिषद तो कहेगी कण मात्र है, दूसरी दृष्टि से देखो तो डिस्टॉर्टेड विकृत रूप है उसका, वो आनंद का ही। इसलिए गंदे शब्दों में आनंद का एक विकृत रूप प्रस्तुत किया जाता है। पर आनंद को सुनते ही श्री राम कृष्ण का मन अगर ब्रह्मानंद में पहुंच जाए तो उनके लिए वो भी मंगलकारक है। इतना ही नहीं, शराब जब लोग पीते हैं, शराब को कहते हैं कारण, और कारण शब्द सुन करके ठाकुर को जगत कारण की स्मृति होती है, उनके लिए वो भी मंगलकारक है। अब ये तो एक आदर्श अवस्था हो गई, पर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे भद्रम करने भी श्रृणुयाम, कान से हम अच्छी बातें सुने। अब उदाहरण है, पुरुषों के लिए उदाहरण दे रहा हूं, स्त्रियों के लिए भी लागू होगा। एक कोई स्त्री है, रूपवान है, कैसी है मालूम नहीं हमको, और वो सुंदर सा भजन गा रही है। अब सुनने पर किसी के मन में भगवत भाव उठता है, भजन गा रही है इसलिए, और किसी के मन में स्त्री का बाहरी रूप सौंदर्य उठता है, उससे वो अट्रैक्ट होता है, तो अमंगल हो गया उसके लिए। इसलिए मंगल और अमंगल हमारे मन की स्थिति पर भी निर्भर है। इसमें प्रार्थना की जा रही है, हम कानों से मंगल कारक सुने। अब हमारा एक विशिष्ट मन है, इसमें हमें भगवान की ओर ले जाने वाला हम सुने, और साथ ही साथ हमारे मंगल की परिभाषा भी बदलती रहे। यानी हमें ऐसी ऊंची ऊंची स्थिति प्राप्त हो कि हमारे लिए सब कुछ मंगल कारक हो। ये दोनों प्रार्थना इसमें इंक्लूडेड है। और सवाल आता है कि पहली प्रार्थना सुनने की क्यों की गई, दूसरी प्रार्थना देखने की आई। तो सुनना और देखना, ये हमारी दो जो इंद्रियां हैं, एक दृष्टि से तो जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली ये दो इंद्रियां हैं। और इसलिए आजकल सभी क्षेत्र में हम देखते हैं ऑडियो विजुअल ये नाम आता है। एडवर्टीजमेंट भी टीवी एडवर्टीज, वीडियो एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाली सबसे प्रबल इंद्रियां सुनना और देखना ही है। अब इन दोनों में भी फर्क है। जैसे ये सामने दीवार है, दीवार के पीछे क्या मैं देख नहीं सकता, पर दीवार के पीछे में कोई बात करे तो मैं सुन सकता हूँ। इसलिए
दृष्टि को जो उपलब्ध नहीं है वो भी ध्वनि को उपलब्ध है, इसलिए ध्वनि का नाम पहले लिया जा रहा है। अब एक सवाल और रह जाता है इसमें कि प्रार्थना किसकी कर रहे हैं। कोई साधारण साधक सोचेगा, देखिए पूरा वेदांत शास्त्र अनुभव का शास्त्र है, इसका पहले याद रखो। ये कोई बौद्धिक ग्रहण की बात नहीं है। कोई कह जाए तो द्वैत हो गया, अद्वैत कहाँ रहा। प्रार्थना किसकी कर रहे हैं। द्वैत आज हमारे अनुभूति में है कि नहीं है। द्वैत हमारे अनुभूति को कोई भी मना नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा फिलोसोफर आए, द्वैत को अगर मना करेगा तो साधना की किसी काम का ही नहीं रहेगा। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा अद्वैत में हो सकती है, हमारा भाव अद्वैत का हो सकता है, हमें साक्षात्कार भी अद्वैत का करना है, पर आज की हमारी स्थिति तो द्वैत की है ना। यही तो बीमारी है हमारी, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रार्थना है देवाहा, यानी वेदांत ने हमको एक चीज सिखाई है कि हम एक व्यष्टि हैं। हम कोई भी काम नहीं कर सकते समष्टि के अनुग्रह के बिना। उदाहरण के लिए मेरे मन के सामने एक ही बात बार बार आती है, जिनका अनुभव होगा तो देखो, और ये अनुभव कई जगह भी होगा। मेरा अनुभव है मुंबई में दादर नाम के स्टेशन का जो ओवर ब्रिज है वहां का। सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दो स्टेशन जुड़े हुए हैं वहां पर दादर में, और ओवर ब्रिज है इधर से उधर जाने के लिए। इसमें लोग जब आते हैं किसी ट्रेन से, आप उसके विरुद्ध दिशा में जा ही नहीं सकते। आप जाने की कोशिश करो, उधर से ढकल के आप इधर जाओ, मुश्किल से ऐसे वैसे कन्नी काट करके जाना पड़ता है। इसलिए वेष्टि का जो भी कार्यक्रम है, क्रियाकलाप है, देखना सुनना चलना, ये समष्टि के अनुग्रह से ही होता है। ये बात हमारे जीवन का तथ्य है आज का। इसलिए आज के इस तथ्य में हमारे अनुग्रह के देवताएं जो हैं, उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे वही दादर की बात लो तो प्रार्थना करनी पड़ती है, अरे मुझे जगह दो, मुझे जगह दो जाने की, नहीं तो वो सारे इधर आ रहे हैं। तो इसलिए आजकल कई जगह मिलेगा आपको, हावड़ा स्टेशन पे या कहीं भी। तो ये प्रार्थना समष्टिभूत, इसको वेदांत में कहेंगे अनुग्रह का देवता। जैसे हमारी आंखें, आंखों से हम देखते हैं, प्रकाश नहीं होता आंखों से देख सकते हैं क्या, सीधी बात है। प्रकाश तो हमारे हाथ में नहीं है। सूर्य हमको प्रकाश देते हैं, नहीं तो चंद्र देते हैं, नहीं तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं हम, तब प्रकाश आता है। ये इलेक्ट्रिसिटी तो सब अग्नि का ही खेल है। तो इसलिए जैसे प्रकाश के बिना आंखें देख नहीं सकते, इसी तरह कानों का भी ये दिशाएं जो है ना हमारी, मैंने कोने कोने सब जगह, अगर इन्फिनिट स्पेस होती तो हम कोई शब्द नहीं सुन सकते थे। जैसे श्रवण आया, कोई शब्द आया, वो बह जाता था पूरा, कहीं जाके अटक रहा है वो, तब हमारे पास आ रहा है। इसलिए इसकी अनुग्रह के देवता है दिशाएं। अब यहाँ एक एक देवता का नाम न लेकर के देवाहा कहा, हे देवताओं। अब इसको हम दूसरी दृष्टि से देखेंगे। देवताएं कौन है। वेदों में देवता ज्ञान है, परंतु वेदांत में, उपनिषदों में हमें पता चलता है कि देव तो एक ही है, ब्रह्म। ये सारे देवताएं क्या है। जैसे हमारे में आंख कान नाक होते हैं, ऐसे उस ब्रह्म के अलग अलग प्रकटीकरण है ये। इसलिए कितनी दृष्टियां इससे देख लो। अनुग्रह के देवता हैं, इसलिए हम विनती कर रहे हैं उनसे। अंततोगत्वा ये अनुग्रह के देवता जो है, वो ब्रह्म के विशिष्ट प्रकाश मात्र है। इसलिए प्रार्थना तो ब्रह्म से हुई ना जाकर के।
तीसरी दृष्टि से देख लो, हमारी असलियत कोई है, हम आंखों से देखते हैं, देखता कौन है, देखने वाला कौन है? हम तो एक परछाई मात्र है, असलियत और ही कुछ है। अगर ये परछाई असलियत के पास जाना चाहती है, असलियत में मिट जाना चाहती है, तो उस असलियत से प्रार्थना कर रही है। ये है अद्वैत में जितनी प्रार्थना है, वो सब इसी प्रकार की है कि हम बाहर हैं अपने से, भगवान हमारे भीतर है, और हमको भीतर जाना है। तो भीतर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं हम कि हमको भीतर खींच लो। ये है, इसलिए हमने इस प्रार्थना को सभी दृष्टियों से देखा। तो पहली प्रार्थना ये हुई कि हे देवतागण, अपरेंटली, हे ब्रह्म विभिन्न रूपों में, हे हमारी रियलिटी, हम ऐसे वचन सुने जिससे हमारी गति तुम्हारी ओर हो। फिर इसके बाद भद्रम पश्येम अक्षभिर, यह जत्रा हम देखते हैं आंखों से। यह जत्रा माने पूजा जो हम लोग करते हैं, एक जमाने में भारत में केवल अग्नि द्वारा ही पूजा होती थी। इस संदर्भ में मैं बेकार से एक बात कह दूं, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध देव ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध आने के पहले मूर्ति पूजा थी नहीं हमारे यहाँ। सारी पूजा अग्नि के रूप में ही होती थी। देवताएं हैं, देवता को ऋषि लोग देख रहे हैं, देवता को कोई मना नहीं कर सकता। पर देवता की कोई मूर्ति नहीं है, तो फिर अग्नि को ही हम बोलते हैं कि फलाने देवता के पास ले जाओ, फलाने देवता के पास ले जाओ। तो पूजा का माध्यम था अग्नि। तो देवता कौन हो गए? उन अग्नि के द्वारा ग्रहण करने वाले, ये हो गए ना देवता। यजत रहा का ये अर्थ हो गया। यज्ञीय देवताओं, यज्ञ के द्वारा ग्रहण करने वाली देवताओं। तो वही समझ लो, फिर से आ गया यहाँ पर। अंत में वो ब्रह्म के प्रकाश है। इसलिए हे यज्ञीय देवताओं, हम हमेशा अच्छा ही देखें जो हमें भगवान की ओर ले जाए। हमारा मन भी अगर ऊंचा ऊंचा होता रहेगा, तो सभी चीजें हमको भगवान की याद दिलाने वाली होगी। ठाकुर ने एक उदाहरण बताया है। चैतन्य महाप्रभु किसी गांव में से जा रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ की मिट्टी है ना, स्पेशल है, इससे मृदंग का मिट्टी बनती है, ड्रम बनते हैं, मृदंग बनता है। एकदम वो समाधि में चले गए, क्योंकि मिट्टी से मृदंग बनता है, मृदंग से कीर्तन होता है, उससे हमें हरि स्मरण होता है। ये सारा उनके मन में कनेक्ट हो गया। मिट्टी उनके लिए अत्यंत शुभ हो गई, क्योंकि मृदंग बनता है। तो ऐसा हमारा मन भी ऊंचे ऊंचे चढ़ता रहे, और जो भी जिस वक्त हमारा मन जैसा हो, उस समय वहां से ऊपर ले जाने वाला हमको देखने को मिले। अब ये जतरा शब्द जो है, ये संबोधन के रूप में हमने देखा, और संबोधन और प्रथम विभक्ति का रूप एक ही होता है। इसलिए ये यजत्रा अपने ऊपर भी लगता है। हम यजत्रा हैं। प्रार्थना तो देवा कह दिया तो देवताओं की ही चल रही है, पर अपना परिचय मानव साधक कर रहा है, अधिकार भी इसमें बताया जा रहा है। अब यजत्रा का अर्थ क्या लो? हम लोग पूजा करते हैं और प्रसाद खाते हैं, ये पूजा नहीं हुई। हम लोग बलिदान देते हैं, हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं, हम अपनी आहुति देते हैं। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, भगवान ने कहा। कुछ चीजें द्रव्य यज्ञ नहीं, ज्ञान यज्ञ। यानी हमारा मैंपन के बदले भगवान का मैंपन आ जाए, यही तो यज्ञ है। तो हम जो है अपना स्वार्थ त्याग करने वाले, अहंकार त्याग करने वाले हम लोग हैं। तब हमारी प्रार्थना वैलिड होती है। नहीं तो हमको अच्छा देखने को मिले और हम बुरा देखेंगे तो हम क्या करेंगे?
प्रार्थना इनसिंसियर आदमी की नहीं होती है। इनसिंसियर लोग प्रार्थना करने में खूब दिखाई पड़ते हैं, हे भगवान ऐसा कर दे वैसा कर दे, और खुद उल्टा कर रहे हैं। प्रार्थना क्या चीज है, मंगलाचरण क्या चीज है, इसका और एक रूप में बताने जा रहा हूँ। ये निश्चय जब हम मन का करते हैं तब हम आगे बढ़ पाते हैं ना। पर निश्चय में एक अहंकार की झलक है, और निश्चय बुद्धि का होता है, इसलिए हमारा टूट भी जाता है। प्रार्थना में निश्चय के सारे गुण तो आ गए, सारे हमारी वृत्तियां एक दर्शी हो गई, एक दिशा वाली। परंतु इसमें अहंकार नहीं है, इसमें अहम को दबाना है नीचे, और अहम को जब हम दबाते हैं तब ज्ञान ग्रहण होता है। और भी एक बात है, निश्चय बुद्धि से हो रहा है, प्रार्थना हृदय से हो रही है। अब यहाँ पर हमको हृदय और मन का फर्क समझना पड़ेगा। इमोशनल लोग होते हैं, भगवान है भगवान, अरे दिल तक पहुंचो तो पहले। अत्यंत शांत जब हमारा मन होता है तब उसका वास हृदय में होता है, और हृदय से जो चीख निकलती है वो भगवान को सुननी ही पड़ती है। इसलिए ये अपने कोशिश के साथ साथ चलने वाली हृदय की प्रार्थना है। तो हम सेक्रीफाइसर्स हैं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं देवताओं से कि हमें अच्छा दिखाई पड़े, जिससे कि हम और आगे बढ़ते रहे। और वेदांत में प्रार्थना हो, मंत्र हो, कुछ भी हो, इसका क्रम होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक होता है। इसलिए अगर हम सैक्रिफाइसर हुए तो फिर इसका परिणाम होगा स्थिर अंगई तनु भी, हमारे अंग प्रत्यंग पार्ट्स ऐसे, और हमारे कार्य कर जो अंग है, माने आंख नाक कान ये देख रही है, हाथ से हम पकड़ रहे हैं, और ऐसे पेट है, धड़ है, सिर है, ये एक प्रकार के अंग हो गए और क्रियाशील अंग हो गए। इसलिए दो शब्द यहाँ पर अंग ही तनु भी, दोनों का अर्थ एक ही है, पर इस रूप में लेना है कि फिजिकल अंग, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल, यानी भौतिक दृष्टि से अंग और कार्य करने की दृष्टि से अंग, ये दोनों स्थिर हो जाए। स्थिर हो जाए मतलब बंद पड़ जाए नहीं होता, अर्थ होता शांत हो जाए। अब शांत तो हो गए, इनसे हम करते क्या है, स्थिर अंग ही तनु भी, यानी स्थिर अंग और तनु लेकर के हम क्या कर रहे हैं, तुष्ट वंश, भगवान की स्तुति ही कर रहे हैं। बार बार हम लोग ने एक बात कही, दोबारा सोच लेते हैं तिवारा, कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मनुष्य के मन में अगर वासनाएं नहीं रहती तो धर्म का एक ही रूप रहता, हे भगवान क्या तूने बनाया है बस। दक्षिणेश्वर में एक साधु आया था, अपने रूम में ही बैठा रहता था, बाहर आकर के खुशी से नाचता था, आसमान की ओर देख के कहता है, भगवान क्या माया बनाई तूने, बस ये उसकी साधना थी। तो इसलिए, पर हमें वासना है, इसलिए भगवान हमको ये दो वो दो, ऐसा करो वैसा करो, अपूर्णता इसलिए चल रहा है। परंतु स्थिर अंग जब स्थिर हो गए हमारे, तो हम भगवान की स्तुति करते हैं। हम लोग उद्धव गीता पढ़ रहे थे भागवत में से, अब देवता लोग श्री कृष्ण के पास आए हैं, उनसे उनको कुछ कहना है, पर पहले स्तुति ही करने में लग गए, फिर कहेंगे। तो इसलिए हम ये तुष्ट वंशा, स्थिरैरंगै तुष्ट वंशा तनु भी। अब क्या है, हमें जीना है। कुछ कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं, मन में ऐसे बैठ जाते हैं कि बार बार वो याद आते हैं। मुझे याद है जब मैं चंडीगढ़ में था, एक भक्त लड़की, ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट, बीए में पढ़ रही थी या पास हो गई थी। वो आकर के एक दिन कहती है कि महाराज दिन कैसे कटेंगे, जिंदगी कैसे कटेगी, जिंदगी दूभर हो गई है क्या, कटेगी। हम सभी लोग कहते हैं समय कट नहीं रहा है, ये साइकोलॉजिकली इतनी गलत बात है। तुम्हें कुछ करना पड़ता है समय काटने के लिए, अरे समय तो कटते ही चला जा रहा है।
इसलिए वैषम्य शब्द का अर्थ है कि आनंद से जिए, पर्पसफुली जिए, विशिष्ट ध्येय को साध्य करने के लिए जिए, फिर आनंद हो गई उसमें, स्ट्रगल का ही। ये वैषम्य शब्द का अर्थ है। और एक घटना मुझे याद आ रही है, चंडीगढ़ की। आश्रम के सामने, ठीक सामने तो लड़कियों का गवर्नमेंट कॉलेज है, उससे लग करके गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज। वहां के प्रिंसिपल प्रवचनों में आते थे। पहले दिन जब ये उपनिषद मुंडकती है, मांडव याद नहीं आ रहा मुझे, पर ये वैषम्य का अर्थ जब समझाया तो आ, व्याख्यान के बाद कहने लगे, स्वामी जी मेरी तो पूरी दृष्टि बदल गई। 2 साल बाद रिटायर होने वाला हूँ, सोचता था 2 साल कटेंगे कैसे एज प्रिंसिपल। आज समझ में आया ऐसा नहीं, 2 साल में क्या क्या कर सकता हूँ, करना है कॉलेज के लिए। इसलिए पर्पसफुली जीना है, ध्येय सामने रख के जीना है, आनंद से जीना है, इन सबको आजकल की भाषा में पॉजिटिवली जीना है। ये वैषम्य शब्द का अर्थ है। अब यहाँ कर्मकांड से फर्क देख लो थोड़ा। कर्मकांड में विनंती होती है कि 100 साल हमें जीना है। फिर मुझे एक दृश्य सामने आ जाएगा। चेन्नई में था ना मैं 10 साल। महापुरुष जी के शिष्य एन सुब्रमण्यम अय्यर, मठ की कई पुस्तकों के, उपनिषदों के कई पुस्तकों के अनुवाद किए इन्होंने, बड़े पंडित थे, किंतु थे बड़े कर्मकांडी। इनकी आयु जब 93 वर्ष की थी तो बीमार हो गए थे। बड़े दुखपूर्ण जैसे मुझे कहते हैं कि महाराज, मैंने तो वैदिक जीवन जिया है ना, मैं तो 100 साल जीऊंगा ना। तो उनको, मेरे से बहुत बड़े बूढ़े थे, पर जैसे बच्चा भी समझा देता है ऐसे मैंने उनको समझाया। उनको अण्णा कहते थे सब लोग, बड़े भाई। अण्णा, देखो 100 साल माने 100 नहीं होते, 90 तो कट गए ना आपके। और वैदिक जीवन आज कलयुग में कितना जी सकते हैं, ये भी तो बात है ना। खैर, तो कहने का मतलब है कि जो कर्मकांडी है वो कहते हैं 100 साल जीऊंगा। अब ये साधक जो कहता है कितना जीना है, मुझे क्या करना है, भगवान जैसी मर्जी उतने जीऊंगा, देव हितम यदायु। देव शब्द है फिर से, भगवान ने जैसे डिसाइड किया उतना मैं जीऊंगा, पर पर्पसफुली जीऊं। उतना जीवन आनंद से काटूं, पॉजिटिवली काटूं। काटूं माने जीऊं उतना पर्पसफुली। जिंदगी कटेगी तो कटती जा रही है, इसको मैं पर्पसफुली जीऊं। अभी शब्द का दूसरा भी अर्थ है। देवहितम माने अपने लिए नहीं जीऊं, समष्टि के लिए जीऊं, देवताओं के लिए जीऊं। देवता का आज जो हमारे समय के अंदर ने दिया हुआ अर्थ है समष्टि। व्यक्ति अपने लिए नहीं जिएगा, समाज के लिए जिएगा। तो इसलिए ये मंगलाचरण का पहला श्लोक कितना अर्थपूर्ण है। अब ये सारे मन के भावों के लक्षण हैं। इसलिए हमें अब थोड़ा प्रैक्टिकल भी जीवन को देख करके प्रार्थना आगे बढ़ानी। तो दूसरा जो श्लोक है, किन्हीं किन्हीं एडिशंस में एक ही श्लोक दिया है मंगलाचरण का, पर ये दोनों तात्पर्यपूर्ण है अथर्ववेद के, और दोनों ही हमें चाहिए, क्योंकि ये तो केवल सूक्ष्म भाव राज्य की प्रार्थना हो गई। प्रत्यक्ष जीवन को जब हम देखते हैं, तब हम काम करते हैं, हमें एक अनुभव करने वाला मैं होता है, हमें कुछ बुरी शक्तियां भी होती हैं। इन सबको देख करके प्रार्थना और भी आगे चल रही है। स्वस्ति माने हमारा कल्याण करे, ना माने हमारा, प्लूरल। इंद्रो, इंद्र क्या है ये? ऐसे तो देवताओं के राजा प्रसिद्ध है ये, परंतु ये कर्म हम जो करते हैं ना, इसके अनुग्रह का देवता है।
इसके समष्टि में अधिपति है ये। इंद्र की मर्जी होगी तो हम कुछ काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हम जो काम करने वाले हैं, ये इंद्र की एक प्रतिच्छाया है। इंद्र रियल काम करने वाला है। अब लीला प्रसंग में आप लोगों ने कथामृत में, लीला प्रसंग में ठाकुर ने कहानी बताई थी, वो पढ़ी होगी। वो बगीचा लगाया, गाय मर गई, फिर वो गाय का पाप हाथ ने मारा है, हाथ के देवता इंद्र है। अब वो तो ढोंग हो गया ना, मिथ्याचार हो गया कि सारा बगीचा मैंने लगाया और इंद्र को, गाय को मारा हाथ ने, ऐसे नहीं चलेगा। पर मेरा जो कर्तापन है, ये इंद्र को ही प्राप्त हो, यानी ये इंद्र की कृपा है मेरे ऊपर। नहीं तो इंद्र की कृपा क्या है? अच्छा वर्षा है, धन धान्य पहले, ये कृपा तो जागतिक कृपा हो गई। आध्यात्मिक विषय में सारे शब्दों का अर्थ ही आध्यात्मिक हो जाएगा। इसलिए इंद्र मुझे ये ज्ञान दे कि कर्म मेरा नहीं, इंद्र का है। मेरा कर्तापन इंद्र में विलीन हो जाए, ये प्रार्थना है। ये इंद्र की मेरे ऊपर कृपा है। अगर ऐसा हो गया तो फिर भी एक मैं बचता है, अनुभव करने वाला मैं बचता है, ज्ञानी मैं बचता है। करने वाला तो इंद्र ने ले लिया। करने वाला जब इंद्र ले लेता है, तभी अगला मैं हमारे समझ में आता है। अब ये मैं किसका है? हिरण्यगर्भ का। समष्टि का मैं है ना। इसका बृहदारण्यक बड़े सुंदर समझाया है। आप कमरे में बैठे हैं, बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया, आप पूछते हैं कौन? वो अपना नाम नहीं लेता झट से, मैं फलाना फलाना कहता है। मैं अरुण, मैं अमु, मैं अमु। अरे नाम क्यों नहीं बताया, मैं क्यों कहा? तो बृहदारण्यक उपनिषद कह रहे कि जो भगवान का जो मैं है, हिरण्यगर्भ का, समष्टि का जो मैं है, वो हम सब में बैठा हुआ है। इसलिए पहले तो समष्टि के मैं का उच्चारण है, फिर अपना विशिष्ट नाम आता है उसमें। ऐसे हमारे रोज के उदाहरण से उपनिषद ने हमें ये चीज दिखाती है। तो ये जो मैं है ना, ये मेरा मैं तो एक रिफ्लेक्शन है, उसका ही विशिष्ट रूप है। मैं तो उसका हिरण्यगर्भ का है। अभी नाम यहाँ पर आया है, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। पूषा पोषण करता। कोई कहते हैं सूर्य का नाम है पूषा, पोषण करता है। ठीक है, फिजिकली सूर्य पोषण करता है, पर वास्तव में तो हिरण्यगर्भ है ना जो पोषण करता है। तो इसलिए हिरण्यगर्भ की प्रार्थना है कि आप हम पर प्रसन्न हो, कृपा करें। अर्थात हमारा मैं, मेरा मैं नहीं है, आपका मैं है, ये ज्ञान हमें हो। अब उसका एक विशेषण है, इंद्र का विशेषण छूट गया हमसे। इंद्र का विशेषण था वृद्ध श्रवा। अब ये पुराणों की या वेदों की छोड़ दो, इंद्र शराब पीता है, इंद्र बड़बड़ाता है, बहुत सी बातें आती है। इंद्र की कीर्ति है, धवल कीर्ति। और ये कीर्ति बूढ़ी हो गई है। इसका अर्थ होता है कि हमारे जीवन में अशुभ कार्य कभी न हो, शुभ कार्य से हमारी कीर्ति हो। कीर्ति के लिए कीर्ति नहीं है, पर हम शुभ कार्य करें। इंद्र हम पर कृपा करें कि जिससे हम, मेरा ज्ञान हो कि इंद्र करता है, और शुभ बूढ़ी कीर्ति वाले इंद्र, यानी हमारी भी कीर्ति वैसे हो जाए। इसी तरह से पूषा का विशेषण दिया है, विश्व वेदा। वेद शब्द का अर्थ संपत्ति भी होती है, ज्ञान भी होता है। सारी दुनिया के मालिक वो हैं, हम नहीं। ये ज्ञान हमको हो जाए, और सारा ज्ञान उन्हीं के पास है, इसलिए वो ज्ञान हमारे में आ जाए। इसके बाद है, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि। तार्क्ष नाम गरुड़ का है। गरुड़ एक महान देवता है, इसीलिए तो वो विष्णु के वाहन बताए गए हैं। और ये गरुड़ के प्रॉपर्टी है कि वो सांपों को मार डालता है। सांप उससे डर के भाग जाते हैं, नहीं भागे तो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जीवन में जो सांप है भीतर में, अशुभ शक्तियां जो हमें, वो सिर न उठाए,
इसलिए हम गरुड़ की प्रार्थना कर रहे हैं, गरुड़ हम पर प्रसन्न हो। और गरुड़ का विशेषण क्या है? अरिष्ट नेमी। नेमी एक अर्ध चक्राकार वेपन है, आयुध है। अरिष्ट हमारे जीवन की अशुभ शक्ति है, इनके लिए नेमी के समान गरुड़ है, वो हम पर कृपा करें। आखिरी में आध्यात्मिक जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग, जब तक कोई आदर्श पुरुष हमारे आंखों के सामने नहीं होता, हमारा जीवन नहीं बनता। हमने प्रश्नोपनिषद में भी देखा था, इससे पहले जो पढ़ी थी, कि 6 श्रेष्ठ दर्जा के साधक आए, जो श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, तपस्या वाले थे, जंगल में रहने वाले। और पिपलाद ऋषि के पास जब आए और प्रश्न पूछना है, तो उनका कि यही श्रद्धा ब्रह्मचर्य लेके 1 साल मेरे पास रहो, उसके बाद प्रश्न। तो एक आदर्श पुरुष हमारे आप कहेंगे हमारे सामने कौन है? ठाकुर तो है, माँ है, ठाकुर के सारे शिष्य हैं। तो इसलिए एक आदर्श पुरुष का स्मरण, स्मरण नहीं, सामने दिखना चाहिए हमेशा। अब हम लोग पढ़ते हैं रात को, शिवानंद स्मृति संग्रह पढ़ते हैं, पग पग पर देखते हैं कि उनका रिस्पांस हर चीज का कितना अलग है हम लोगों से। अब खाली पढ़ के छोड़ना नहीं है, उनका प्रेजेंस हमको देखना है कि ऐसे हमारा कैसे होगा। इसलिए यहाँ पर आदर्श पुरुष हैं, देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनका नाम लिया गया है। देवताओं के सामने समष्टि की सारी प्रार्थना चल रही थी हमारी, इंद्र की, हिरण्यगर्भ की। तो इनके जो गुरु हैं बृहस्पति, वो हम पर कृपा करें। और इसका अर्थ यही हुआ कि हमारे नजरों के सामने सब समय एक आदर्श पुरुष रहे। ये प्रार्थना हुई पूरी। फिर उसके बाद त्रिवार शांति का उच्चारण है। त्रिवार शांति का उच्चारण, इसको हमारी पद्धति से कल ही देखेंगे, आज भी देख सकते हैं, परंतु खैर शांति 3 किस्म की अगर होगी ना, तो मजाक से कहेंगे पीस ऑफ माइंड नहीं, पीसेस ऑफ माइंड हो गया। शांति एक ही चीज है, अशांति के कारण 3 प्रकार के होते हैं, इसको हम कल ही पढ़ेंगे। और इसके बाद शंकर भाष्य की महानता देखेंगे। 2 ही उपनिषद ऐसे हैं, तैत्तिरीय में तो पहला उपनिषद है आचार्य, इसलिए वहां पर वंदना, गुरु वंदना, ये सब शुरू है। यहाँ पर जो है न, संबंध भाष्य के पहले आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं 2 मंत्रों में, वो हम बाद में देखेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।